नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट शामिल है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 2 जून 2025 है। टोटल वैकेंसी 30 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मेनली 3 पोस्ट हैं जिनके अंदर वैकेंसी आई है, लेकिन हर एक पोस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर वैकेंसी आई है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट किस एरिया में है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फार्माकोग्नोसी, इन्वायरमेंटल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग जैसे एरिया में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आई है। इसी तरह से जब मैं बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन के लिए, तो इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जिसके अंदर वैकेंसी आई है, जैसे कि ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, गार्डनर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, हाउसकीपिंग जैसे एरिया में टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। इसी तरह से JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो इसमें मेनली 2 एरियाज में वैकेंसी आई है, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर एंड परचेज शामिल है। अब दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसी के बारे में एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो के अंदर मेनली JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल 3 वैकेंसी हैं। लेकिन JSA के लिए क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी मांगी गई है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसमें अगर मैं एज की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मिनिमम एज क्या होनी चाहिए ये इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जनरली अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और इस टेस्ट में केवल एक ही सेक्शन होता है और ये सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिसमें GS, रीजनिंग, मैथ शामिल होती है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल नंबर 200 होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है और दूसरी स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन GS का होता है और दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है। दोनों ही सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए दोनों सेक्शन के टोटल नंबर मिलाकर 300 होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1 नंबर की होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और इस टेस्ट में आपको केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ये दोनों ही रिटन एग्जामिनेशन के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसको आपको पास करना होता है, लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में होता है जिसे आपको चूज करना होता है। अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। अगर आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के लिए की डिप्रेशन पर आवर 10,500 होना चाहिए और हिंदी के लिए 9,000 होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है। पेपर 1 के लिए कुछ क्वालिफाइंग नंबर होंगे। अगर आप वो क्वालिफाइंग नंबर ले आते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा और आपकी मेरिट केवल और केवल पेपर 2 से ही बनती है। यानी कि स्टेज 2 पर जो पेपर होगा, जिसमें 2 सेक्शन थे जो मैंने आपको बताया था, GS और इंग्लिश, तो इस 2nd पेपर से ही आपकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइपिंग टेस्ट भी केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और भी पोस्ट के लिए भी जानना चाहते हैं
कि उसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।